क्या लगता है कि ये जो सोना बहुत सस्ता किया गया 4,000 रुपये, क्या इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि जितना है सबकी जेब से निकालने वाला सिस्टम किया गया है? हम तो मोदी का चेहरा पसंद करते थे। जब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाने वाली राजनीति चलती रहेगी, जाति डिवाइडेशन वाली राजनीति चलती रहेगी और मरेगा केवल आम इंसान। सुनिए मैडम, एक चीज़ बताता हूँ, अमेठी लोग चिल्लाते हैं, अमेठी हारने का रीजन क्या है? और मेन रीजन यही है यूपी में सीटें हारने का। और आपने उन कैंडिडेट ये बताइए, अयोध्या से लल्लू सिंह को टिकट देना ही नहीं चाहिए था। अरुण गोविंद जी की बात करी आपने, 80, 90, 2000, 2010 तक हर घर में रामायण चलती थी। देखिए, लोगों की अपनी एक मत है, लोगों को अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी तो लोगों ने उसके प्रति वोट नहीं करा। नरेंद्र मोदी जी वो है प्रधानमंत्री हैं जो अपनी जैसे ही कोई कमी देखते हैं तो तुरंत उसके लिए वह संज्ञान लेते हैं और उसको बदलाव लाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वह कार्य करते हैं। वह नरेंद्र मोदी जी हैं, मनमोहन सिंह जी नहीं है जिसको वो रिमोट चला रहे हैं। जो बजट नया पारित हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये जन के लिए, जनधन और लोगों के लिए नहीं है, इससे कोई आम पब्लिक को फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ आगे देश को फ़ायदा हो सकता है। क्या लगता है आपको, ऐसा है? देश का फायदा है तो उसमें जनता का फायदा है। देश के फायदे में जनता का फायदा है। आज आप जनता का फायदा कर दो, देश का नुकसान कर दो तो जनता भी कल का नुकसान ही होना है। एक देश है वहाँ पर, कौन सा है, जहाँ पे बहुत महंगाई हो चुकी है, वहाँ पे पहले ये फ्री सिस्टम चलता था, जनता को बहुत फ़ायदा कर दिया। वहाँ की करेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई, डिवैल्यू हो गई। नाम मेरे को नहीं आ रहा, साउथ अमेरिका में है देश, आपको शायद पता होगा। तो अभी क्या लगता है कि ये जो सोना बहुत सस्ता किया गया 4,000 रुपये, क्या इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि जितना है सबकी जेब से निकालने वाला सिस्टम किया गया है? सोना सस्ता करने में तो क्या, अब गरीब आदमी को शादी करनी होती है, हमारे देश में रिवाज है सोना को थोड़ा बहुत बनाना ही पड़ता है लड़कियों के लिए। अब गरीब आदमी सोच रहा है मैं सोना कहाँ से लूँ। इस बजट के बारे में जो सरकार ने पारित किया है, तो इस बजट के बारे में आपको क्या लगता है, पब्लिक को, जनता को फ़ायदा है या आगे टाइम पे होगा फ़ायदा? नहीं, जनता को फ़ायदा आगे होगा। अभी भी कोई नुकसान नहीं है कि आज कोई नुकसान हो गया जनता का, लेकिन आगे जितना गवर्नमेंट कमाएगी वो पब्लिक भी खर्च होगा। अगर टैक्स बढ़ा रही है गवर्नमेंट कहीं से, वैसे तो कोई ज़्यादा टैक्स बढ़ा ही नहीं है, पर कहीं बढ़ा भी है तो वापस जनता को मिल रहा है तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आपको क्या लगता है? जनता तबाही कर रही है, जनता परेशान है और जो फ़ायदा होता है, जो बजट होता है, इसमें जितने बड़े नेता हैं केंद्र से, उनका कमीशन पहुँचता है, उनको भी कमीशन दिए। किसी भी क्षेत्र में आप, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन हो, चाहे रोड लाइन हो, किसी भी लाइन में आप देखेंगे मारा जाता है कौन, निम्न लेवल का। हम तो मोदी का चेहरा पसंद करते थे। 2014 में भी वोटिंग किया, अच्छा चेहरा था, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। 2019 में या 2024 में भी वोटिंग किया, लेकिन जो महंगाई चल रही है, एक निम्न लेवल का आदमी जब एक लड़की शादी करने जाता है, अमीरों को नहीं मालूम है, हर चीज़ जो है गाँव से उठती है। एक किसान गेहूँ चावल धान पैदा करता है और उसके बाद अमीर रुपया नहीं खाते, वो भी वही दाना खाते हैं जो किसान पैदा करता है। इस पर नज़र नहीं है। जो बजट पारित हुआ है वो किसानों तक नहीं पहुँच रहा। उन्हें समझाएगा कौन साहब? इनके सुनिए, मैं बात बताता हूँ। बोलिए। उसके बाद जब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाने वाली राजनीति चलती रहेगी, जाति डिवाइडेशन वाली राजनीति चलती रहेगी और मरेगा केवल आम इंसान। सुनिए मैडम, एक चीज़ बताता हूँ, देखिए सत्ता में कोई भी हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। जो देश और राष्ट्र के लिए काम करेगा हम उसकी बात करेंगे। मोदी जी अपने तौर पे अच्छे हो सकते हैं, योगी जी अपने तौर पे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो बातें हैं, वो आम जन तक पहुंचाएगा कौन? इनके नेता जो हैं, इनके जो सांसद हैं, इनके जो विधायक हैं, वो जनता से मिलने नहीं जाते, महीनों तक नहीं जाते। भैया आप कितने दिन यहाँ बैठते हो ये हमें अच्छे से पता है।
आप बड़े लोगों से मिलोगे जो आपके सर्वे सर्वा हैं, जिन्होंने आपको बनाया है, अगर आप उनको भूल जाओगे तो तमाचा तो पड़ेगा भैया, और इस बार पड़ा है। और लोग ये सोच रहे हैं कि इस तमाचे का असर यूपी के चुनाव में पड़ेगा, तो भैया बाबा फिर से आ रहे हैं 27 में, इसको कोई अपने मन में जितनी शंकाएँ हैं सारी मिटा दे। लोकसभा के चुनाव में हम यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले गाँव पहुँचे तो वहाँ से ये पता चली लखनऊ की सीट राजनाथ जी की निकल रही है। उसके पहले यहीं पे डिबेट करते थे तो हम जाति समीकरण के ऊपर बोलते थे कि अमेठी में 40% ब्राह्मण हैं। बिल्कुल। अगर कांग्रेस से राहुल ने एक प्रत्याशी खड़ा किया है, अगर ब्राह्मण हमारे यहाँ टूट जाते हैं तो राजपूत और ब्राह्मण में दोनों में लड़ाई नहीं होती कभी, वो भी उन्हीं समर्थन में हो जाए। वोट जाता है, कटता है लेकिन जाता है। अगर 40 और सुनिए मैडम एक चीज़ बताता हूँ, अमेठी लोग चिल्लाते हैं, अमेठी हारने का रीज़न क्या है? भारत सरकार की इतनी बड़ी मंत्री वहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो 40 साल से ज़मीन पे काम करता था, प्लस जाति फैक्टर थी वहाँ पे, ठीक है। जो इंसान 40 साल से काम कर रहा है, लोगों के बीच रह रहा है, वो नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया अमेठी के लिए, जितना राहुल गांधी ने नहीं किया होगा उससे ज़्यादा काम करा है उन्होंने। लेकिन बात यह है कि मैडम जब समीकरण बनता है ना चुनाव का, वोटिंग का, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं। नहीं किया भैया, एक पंचवर्षीय रही स्मृति ईरानी जी, एक पंचवर्षीय स्मृति ईरानी जी रही हैं हमारे यहाँ सांसद। 2 जातियों को लड़ाने का काम किया है, क्यों? ठाकुर और ब्राह्मण। यूपी के अंदर 2 जातियाँ अगर बिछड़ रही हैं, इनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो 100% जो है। मैडम यूपी में एक चीज़ और बताता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय जो समीकरण है, तो अगर 10% ब्राह्मण कट रहा है तो अपने साथ 20% प्लस करके वोटें ले जाता है। क्यों? क्योंकि यूपी में अगर कोई सबसे मजबूत तबका है, आज से नहीं बहुत पहले से वर्षों से चला आ रहा है, तो उनके पीछे जो लोग हैं वो समझते हैं कि भाई ये हमारे अच्छे सोचते हैं, तो वो उनके साथ कटते हैं। और मेन रीज़न यही है यूपी में सीटें हारने का। और आपने उन कैंडिडेट, ये बताइए अयोध्या से लल्लू सिंह को टिकट देना ही नहीं चाहिए था। लल्लू सिंह वो है, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं। उन्होंने अपने चहेतों को जो मुआवजा था वो बढ़ा के दिया, जो और लोग थे उनको कम दिया। तो भैया ये असंतोष कहाँ से फैलाया गया? बीजेपी के खुद के लोगों की वजह से बीजेपी हारी है। बीजेपी को जनता ने नहीं हराया है, और बीजेपी अगर ये सुधार नहीं करेगी तो अब 29 में भी इसका असर दिखेगा। लेकिन बहुत सी ऐसी टिप्पणियाँ हुई हैं कि 400 पार के लोग चक्कर में लोग लगे रहे, कांग्रेस लगी रही कि 400 पार नहीं हो पाएगा, और इधर जो है हमारे मोदी जी ने शपथ भी ग्रहण कर ली। मैडम 400 पार बहुमत में मोदी जी रहे। मोदी जी ने जो काम किया, दक्षिण भारत में कहीं कौमी होती थी उनकी, कितनी सीटें खींच के लाया इन्होंने। यूपी को समझते थे हमारा गढ़ है, यूपी कहीं नहीं जाएगा। यूपी तीसरे चरण में पश्चिमी क्षेत्र को वोटिंग में ले लिया इन्होंने, और 5वें चरण में पूर्वांचल को ले लिया कि पूर्वांचल में तो 1% हमारा वोट कटना ही नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र तो कुछ साथ दिया, और पूर्वांचल ने पूरा इनको साफ किया। साफ करने का मेन रीज़न मैं बता देता हूँ मैडम। 3 सीटें तो मैं तीनें बताता हूँ। एक तो अयोध्या में इन्होंने गलत प्रत्याशी उतारा, दूसरा बलिया में नीरज शेखर को टिकट नहीं देना चाहिए था इनको। देखिए पार्टी की लहर हो सकती है, लेकिन जनता का अपना भी मत होता है, अपना भी जनता के लिए अपना भी एक चेहरा होना है जी। और आप लड़ाइए कैंडिडेट, किसी को भी लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैंडिडेट ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इनके इस समय 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ज़मीन से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, जो फैक्ट है बीजेपी में। और योगी जी ने जो इनको सुझाव दिया था, भैया इन सीटों पे इनके प्रत्याशियों को उतारिए, क्योंकि योगी जी मैडम पूर्वांचल उनका गढ़ है। पूर्वांचल का एक जिला घूम के आए हो, वहाँ की जनता योगी जी को भली बात जानती है, और योगी जी जनता को भली बात जानते हैं। इन्होंने उन कैंडिडेटों को, हमारे बगल में सीट है सलेमपुर, देवरिया में पड़ती है, गोरखपुर के से 60 किलोमीटर दूर है मैडम। वहाँ पे सलेमपुर में इनको रविंदर कुशवाहा, ये बताइए आपका कैंडिडेट 2 बार चुनाव जीत चुका है,
वो लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? अगर मंदिर में कोई धार्मिक कार्य हो रहा है या कहीं बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, वो लोग वहीं जाएंगे जहाँ उनको ये लगेगा यहाँ 20,000 पब्लिक आएगी। भैया 2-4-10,000 लोगों से आप पर्सनल भी 5 साल में मिल सकते हो। उनसे जब आप मिलोगे, ये बताइए कमरे में बैठ के आप 10 लोगों से मिलते हैं और बाहर जाके रोड पे चलते हैं तो 10,000 लोगों से मिलते हैं। फैक्ट ये होता है। लेकिन इन लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, कमियाँ बहुत सारी हैं जो हारे हैं। अब इस पर सुधार करने का समय है। अब बीजेपी को सुधार करना चाहिए। योगी जी की बात जहाँ तक रही, योगी ऐसा चेहरा यूपी के लिए, इससे बेहतरीन चेहरा कोई हो ही नहीं सकता था। उन्होंने अगर अपने कार्यकाल में जो काम किया है, निष्पक्ष काम किया है। न हिंदू देखा है, न मुसलमान देखा है। हाँ, वो 24 करोड़ की बात करते हैं। वो टोपी नहीं लगाए कि मस्जिद में जाके मत्था टेके, या जो है उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी। जो बोलना है स्टेज से बोलना हो तो, पब्लिक प्लेस में बोलना हो तो, उनकी भाषाएं सेम रही। लेकिन विकास के लिए हिंदू से ज़्यादा मुसलमान का विकास यूपी के अंदर हुआ। अरे मैडम सुनिए, आप गाँव के अंदर घूमेंगे, सच्चाई आपको वहाँ पे मिलेगी। आजम खान का गढ़ है रामपुर, वहाँ एक गांव है, 2378 वोट हैं उस गांव में। 572 प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, लगभग 1000 शौचालय दिया गया, प्लस भी हो सकता है, मेरे पास 1000 तक का अनुमान है। और उस गांव में एक वोट नहीं मिला बीजेपी को। ये जो देखिए, विपक्ष ने मुद्दे उठाए, उनको पूरी तरह से प्रचारित किया। इन्होंने डिफेंड करने का काम नहीं किया। इनके प्रत्याशी इतने घमंड में थे कि उनको ये लगता था, मैं बताता हूँ, अनुप्रिया पटेल जी हैं, हमारे मिर्ज़ापुर से सांसद हैं, उनका चुनाव चिन्ह था कप प्लेट। अब ये बताइए, जो अशिक्षित व्यक्ति है, जो गांव तबके से आता है, जिसे शिक्षा, जो आदिवासी है, उसको तो केवल कमल का फूल पता है, कप प्लेट तो वो जानता नहीं है। ये लोग इतने निकम्मे हैं कि क्षेत्र में जाके जनता से मिलके उनको ये नहीं बता पाए कि भैया ये कप प्लेट हमारा चुनाव चिन्ह है। अच्छा, क्या इसी भ्रम में तो नहीं, ऐसी जनता भ्रम में तो नहीं कप प्लेट है किसका? और सुनिए, एक चीज़ और बताते हैं, नड्डा साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं, देश के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन घमंड न दुर्योधन को बचा सका, न रावण को बचा सका। ठीक है, तो ये लोग क्या चीज़ है? आरएसएस और एबीवीपी हमारे देश में वो संगठन है जो फ्रंट फुट पे खड़ा होकर काम करता है बीजेपी के लिए नहीं, वो राष्ट्र के लिए काम करता है। ठीक है, राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोगों को, जो आपकी मदद करते हैं, जो जनता तक सही बातें पहुंचाते हैं, आपने उनको बाइकआउट कर दिया, उनको साइडलाइन कर दिया, तो भैया नतीजा तो आप भुगतोगे। जब तुम्हारे लोग निकम्मे हैं, जो आपके लिए मेहनत करते हैं, उनको आप साइडलाइन करोगे, तो फिर ऐसा तो होगा ही होगा। मैडम सुनिए, ये चुनाव बीजेपी नहीं हारी है, बीजेपी के वो नेता हारे हैं जो जनता से मिलने नहीं जाते, अपने जो शुभचिंतक हैं उनकी बात नहीं मानते। जैसे राहुल गांधी अपने चमचों के, अपने आसपास के चमचों के बहकावे में आके बयान देता है ना, वैसे बीजेपी के नेता अब हो गए हैं। उनको लगता है पुराना चेहरा, जैसे आपने चेहरे की बात की कि पुराना चेहरा लोकप्रिय चेहरा होता है, एक जनता का भी अपना एक चेहरा होता है, उसके नाम पे वो वोट। तो ऐसे तो मेरठ से वो लोकप्रिय चेहरा हटा के उन्होंने राम को, जो अरुण गोविल जी हैं, तो अरुण गोविल तो वहाँ से जीत गए। क्या वो जमीन से जुड़े थे? सुनिए, अब हम बताते हैं। अरुण गोविल जी की बात करी आपने, 80, 90, 2000, 2010 तक हर घर में रामायण चलती थी, हर घर में रामायण चलती थी। एक एक चेहरा अरुण गोविल जी से को पहचानता था। अगर अरुण गोविल जी मेरठ की जगह अयोध्या से लड़े होते तो कम से कम 4 लाख वोट से जीते होते, कम से कम 4 लाख वोट से मैडम जीते होते। और ये विपक्ष संविधान, दलित और सब कुछ की दुहाई देता रह जाता। पता है क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं, उनको राम मानते हैं लोग। लेकिन ये मेरठ है ना, 10,000 वोट से अरुण गोविल जी जीते। सोचिए कितना दुर्भाग्य है देश का, और कितने इनके नेता निकम्मे हैं जो उनके लिए नहीं सही से प्रचार कर पाए। आखिर कुछ तो मतभेद रहा होगा। पुराना भी डेटा उठा के देखिए, अगर बीजेपी जीती होगी तो किस मार्जिन से जीती होगी और इस बार किस मार्जिन से जीती है। इन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा अनियमितता की है, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है इनका हारने का। आपको क्या लगता है कि बहुत से लोगों का कहना है कि बीजेपी के जो कुछ नेता हैं जगह जगह से हारे हैं, वो ज़मीन से जुड़ के लोगों से संपर्क में नहीं रहे। जब ज़मीन से जुड़ के लोगों से, पब्लिक से संपर्क में नहीं रहेंगे तो वो हारेंगे। कुछ गलतियाँ हैं, आपको क्या कहना है? देखिए, कुछ गलतियाँ नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता ज़मीन से जुड़ के रहते हैं,
शायद ही कोई पार्टी ऐसी है भारत के अंदर जो इस तरीके का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक टैगलाइन है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। उसके ऊपर वो हमेशा काम करते आ रहे हैं। आप देखिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो सबसे पहले अगर कोई खड़े होते हैं तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे खड़े होते हैं। कोई भी अगर सामूहिक कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसके व्यवस्था के लिए अगर कोई होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। अब उसको ये देखे कि जी वो जमीन से नहीं जुड़े थे, नहीं ऐसा नहीं था, तो ऐसा नहीं है। इतने सारे देश के अंदर काम हुए फिर हैं। क्या कारण है कि जगह जगह से वो हारी है, वो उपचुनाव में भी हार गई? आगे का क्या ऐसा, इसके पीछे तथ्य क्या है? देखिए, लोगों की अपनी एक मत है। लोगों को अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी तो लोगों ने उसके प्रति वोट नहीं करा। नरेंद्र मोदी जी वो है प्रधानमंत्री हैं जो अपनी जैसे ही कोई कमी देखते हैं तो तुरंत उसके लिए वह संज्ञान लेते हैं और उसको बदलाव लाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वह कार्य करते हैं।